हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर मैं बात करूं टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी की या फिर मैं बात करूं टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जिनसे बच्चे आप एडमिशन ले सकते हैं बीए एलएलबी में सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू। और साथ ही में बच्चे इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर का कैसा ट्रेंड रखा है और इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितना भी आपका स्कोर बन रहा है तो उसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन से यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, बीएचयू की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ रह रही थी 490 यूआर की जनरल कैटेगरी की, और ये कितने में से थी 550 में से 550 में से। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो हमारी कितने में से बनेगी 650 में से। ऐसा क्यों? लास्ट ईयर तक बीएचयू क्या करता था, लैंग्वेज की 50% मार्क्स कंसिडर करता था, और इस बार पूरे मार्क्स कंसिडर कर रहा है। लैंग्वेज का पेपर आपका 200 का होता है तो इस बार 200 के 200 को कंसिडर कर रहा है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और इसके आसपास अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे चांसेस हैं तुम्हें बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। अब इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम क्यों रह सकती है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। एक तो जनरल टेस्ट जिन भी कोर्सेज में जनरल टेस्ट का मार्क्स ऐड होता है उनका कट ऑफ इस बार कम आने वाला है, कम रहने वाला है, क्योंकि बच्चे लास्ट ईयर जनरल टेस्ट में मतलब 200, 210, 190 प्लस बहुत बच्चों के थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं जो बहुत अच्छे बच्चे भी थे, जो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते थे, है ना, वो भी 170 से 180 स्कोर कर पाए हैं, जबकि उन्होंने कितना करना चाहिए था 210, 220। लेकिन पेपर का लेवल इस बार क्या हुआ, एनटीए ने थोड़ा सा पेपर को घुमा के दिया, और इस बार एक और रीजन क्या था, ऑफलाइन पेपर होने का। ठीक है, तो उसके बाद बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सेकंड है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में लास्ट ईयर मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी की पहली कट ऑफ थी 577, लास्ट कट ऑफ थी 527। अब ये बच्चे ये जो कट ऑफ है ये मेन कैंपस का है। ठीक है, मेन कैंपस के लिए अगर आप कैटेगरी वाइज इतना स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। अब जैसे लास्ट ईयर ओबीसी की कितनी गई थी 490, तो बच्चे ये 490 ना इनका मेन कैंपस की कट ऑफ नहीं है, ये एफिलिएटेड कॉलेज की है। ओबीसी कैटेगरी की जो पहली कट ऑफ थी लगभग वो 540 के आसपास थी, 540 550 के आसपास। तो इस बार भी वही रहेगी। इस बार अगर मैं बात करूं तो मेन कैंपस में ये कट ऑफ रहेगी, एफिलिएटेड कॉलेज में कट ऑफ आपको इससे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसके लास्ट ईयर पहली कट ऑफ ये थी, दूसरी कट ऑफ ये थी, दो मेरिट लिस्ट, तो पहली कट ऑफ 498, लास्ट सेकंड वाली 478। तो इस बार बच्चे पहली जो है वो 470 से 75 और दूसरी रह सकती है 455 से 460। जितने मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं इसमें सारे के सारे कट ऑफ में +10 और -10 हम करते चलेंगे। आई बात समझ में? चलिएगा, बाकी आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। यहां से आप बीए एलएलबी नहीं, यहां से आप करते हैं बच्चे बीबीए एलएलबी। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो कुछ आपको ये सजेस्ट करते हैं या फिर ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स कंसीडर होता है बीबीए एलएलबी के लिए। नहीं बच्चे, आपका पास एक लैंग्वेज के पास आपका कोई सा भी लैंग्वेज प्लस सेक्शन 2 से आपके पास जो आपके पास ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें से कोई 3, तो जो कट ऑफ है वो आपकी कितने में से बनी, आपका जो कट ऑफ है वो बन गई कितने बच्चे 800 में से। 800 में से लास्ट ईयर आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि जनरल से ज्यादा ओबीसी की कैसे, क्योंकि सीटें बहुत कम होंगी इस वजह से। ठीक है, और इस बार अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो बच्चे कैटेगरी वाइज तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये भी बीए एलएलबी के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। चलिए, तो इसकी जो पहली कट ऑफ है बच्चे वो 485 थी, दूसरी कट ऑफ थी 479 जनरल कैटेगरी की। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तो मेरे को सेकंड कट ऑफ कहीं पे नहीं मिले जनरल कैटेगरी के अलावा। तो इस बार अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 460 के आसपास रहने के चांसेस हैं। अब देखिए +10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि सब में +-10 करते चलिए। तो कैटेगरी वाइज अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं देन यू हैव गुड चांसेस। नेक्स्ट है बच्चे गुरु घासीदास
यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 2023 में यहाँ पे सिर्फ जो लीगल स्टडी का पेपर होता है उसके बेस पर मेरिट बनी थी, लेकिन इस बार आपका लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट दोनों को मिला करके बनेगी। तो 450 में से अगर मैं बात करूं तो इसके कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने के चांसेस हैं। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो 310 से 320 तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओबीसी में 280 से 290 और ईडब्ल्यूएस भी लगभग अगर मैं बात करूंगा तो लगभग आपके 290 के आसपास ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पे जनरल टेस्ट का मार्क्स कंसीडर होता है बीएलएलबी के लिए। 2023 का डाटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है, ना ही मैं अपने मन से कुछ फेक यहाँ पर कट ऑफ रख सकता था, ठीक है बच्चे। इस बार का ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारा ये रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 160-170 इस बार जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर माना जा रहा है, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत जगह देखा, ठीक है। पहली बात तो मेरे को डाटा मिला नहीं, उसके बाद एक दो जगह डाटा मिला तो ये कट ऑफ थी। अब हो सकता है लास्ट ईयर इन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट को कंसिडर किया होगा, या तो लीगल स्टडी या जनरल टेस्ट, लेकिन इस बार का जो एडमिशन ब्रोशर है बच्चे उसके अंदर हमें यह सब्जेक्ट दे रखा है, यानी इंग्लिश, आपके पास जनरल टेस्ट, इसके अलावा आपके पास 3 एनी ऑफ 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां से बच्चे अगर मैं बात करूं तो इस बार कट ऑफ यहां पे ज्यादा रहेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। जनरल टेस्ट के मार्क्स बेसिस पर यहां पर एडमिशन होता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख लीजिएगा। अब ध्यान रखना ये लास्ट कट ऑफ आई थी, ठीक है, शायद 6वां या 7वें राउंड की कट ऑफ थी ये जो मेरिट लिस्ट है। इतने मार्क्स पर यहाँ पे बच्चे को कोई ना कोई कॉलेज मिल गया था। ये पहले राउंड की नहीं है, पहले राउंड की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ ना इससे पहले जो भी बताई वो मिनिमम है कि इतने में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर का ट्रेंड ऐसा रहा था कुछ इस तरीके से, और इस बार का ट्रेंड हमें ये देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बच्चे 2023 का डाटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लिश के साथ या तो आप लीगल स्टडी ले सकते हैं या फिर जनरल टेस्ट। अब आप खुद बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा ईजी है। ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश के साथ लीगल स्टडी। क्यों? क्योंकि लीगल स्टडी में स्कोर क्या करना है, स्कोर ज्यादा किस में कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में, जीटी के कंपैरिजन में लीगल स्टडी में स्कोर ज्यादा करना क्या है, पॉसिबल है और आसान है। आई बात समझ में? तो यहां पर बच्चे इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश और लीगल स्टडी चुना है, उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश और जीटी चुना है। क्योंकि आप ये देखिएगा यहाँ पे जनरल इस बार लीगल स्टडी में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है 180 190। तो जनरल टेस्ट के अंदर 180 190 स्कोर सबका नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा मैं मानता हूं कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो हमारा जो कट ऑफ है वो अगर यहां पे बात करूं 400 है ना, इंग्लिश और जो लीगल स्टडी लेता है उसका 400, इसका 450 है ना, वही मैं कह रहा हूं। पर फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो 260 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर होगा, ठीक है, 250 प्लस हमारा ओबीसी के लिए और लगभग 255 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, प्लस माइनस 10 हम सब में करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम हैं, ठीक है, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं। पहला है बच्चे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जब भी इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। सेकंड है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तीसरा है बच्चे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ से अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा यहाँ से भी चांस है। नेक्स्ट है विक्रम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चे, ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बाकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी की मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करे, ठीक है, लेकिन मेरे को काम के यही लगे, इसीलिए मैंने यही रखे हैं ताकि जो बच्चा ट्रस्ट करे और अगर उसका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो कम से कम उसको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए अब ये टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अगेन फिर से बच्चे इन पे भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है, इधर उधर से बहुत जगह से ढूंढ रखा है, तब जाकर के ये लिस्ट बना रखी है। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हवा में बना दी, ठीक है। तो चलिएगा, इसीलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। तो पहली यूनिवर्सिटी है एकेएस यूनिवर्सिटी, जनरल टेस्ट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट है बच्चे
एलियंस यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्लस लीगल स्टडीज सारे के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको कहां पे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप ये सारे के सारे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा, बाकी आप ये स्टेट वाइज है, तो जैसे ही आप इनके वेबसाइट पर जाओगे आपको सारा का सारा यहां पर पता चल जाएगा कि फी वगैरह कितनी कितनी है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है बच्चे आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि मेरे जितने मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से मेरे को कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी देखिए जो जितने मैंने आपको स्टेट यूनिवर्सिटी बता रखे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी का बच्चे अभी क्या नहीं आ रखा है, नोटिस नहीं आ रखा है इनमें से। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा और उनकी कट ऑफ मैं आपको उसी सेशन में समझा दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।